So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसी वैकेंसी जो कि आपकी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इस एंटरप्राइज का यानी कि एक PSU है, हमारी मिनी रत्न कंपनी है। इस एंटरप्राइज का काम होता है हमारे देश के तीनों ही डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आपका आर्मी, नेवी एंड एयर विंग को टैंक की मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करना, यानी कि जो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के वो कस्टमर्स हैं आर्मी, एयर एंड द नेवल फोर्सेस। ठीक है, तो इन सब के लिए जब भी आपको टैंक्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ये कंपनी काम करती है। उन टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंपनी अपना रोल प्ले करती है। तो ऐसी कंपनी जो कि आपकी डिफेंस सर्विस में इतना बड़ा रोल प्ले करती है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का मौका आप लोगों के पास आया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेट के पेपर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी फटाफट से चेक करेंगे सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिना किसी भी डिले के। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी पोजीशंस आई हुई हैं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग, लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2025 शाम के 4 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 29 दिसंबर का ध्यान रखिएगा। ये कुछ डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज है। सबसे पहले जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट आपका होगा MT पोस्ट पे। MT मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे। एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको जो पोस्ट डेजिग्नेट की जाएगी आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एज अ ट्रेनी क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो MT मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी। नेम ऑफ द पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। देन हमारे पास मैकेनिकल है, MT इलेक्ट्रिकल है, MT कंप्यूटर साइंस है। आफ्टर दैट वी हैव MT मेटलर्जी, MT केमिकल, MT सिविल, MT फाइनेंस एंड MT ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ये 9 टाइप्स की पोस्ट हैं जो हमारे पास आई हुई हैं। 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिस्ट भी नीचे दी गई है। वो लिस्ट पे अभी हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई है तो कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एलिजिबल हैं। ठीक है, मैकेनिकल की बात की गई है तो आपके पास मैकेनिकल से रिलेटेड किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है जो एलिजिबल है या नहीं है। सारी ही आपकी ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आपका जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा एज एन असिस्टेंट मैनेजर एज इन द ग्रेड 2 ही किया जाएगा। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 32 वैकेंसीज प्रेजेंट है, मैकेनिकल में 27 प्रेजेंट है। उनका बाइफर्केशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनरिजर्व में 13 है, EWS में 3 है, OBC नॉन क्रीमी लेवल OBC नॉन क्रीमी लेयर में 7 वैकेंसीज हैं, SC में 7 है एंड ST में 2 है। ये एस्ट्रिक मार्क है कि कुछ एक वैकेंसी आपके जो PWBDs कैंडिडेट है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रखी गई है या रिजर्व की गई है। तो ये सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर। MT सिविल में 2 वैकेंसी है, फाइनेंस में 5 वैकेंसी है, देन आपका ह्यूमन रिसोर्स में भी 2 वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो बात की गई है ये रिजर्वेशन फॉर द PWBD कैटेगरीज है कि अगर MT इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 32 वैकेंसीज हैं तो इसमें इन सभी में आपका यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच में 2 वैकेंसी फॉर कैटेगरी A, 1 वैकेंसी फॉर कैटेगरी B एंड 1 वैकेंसी फॉर द कैटेगरी C एंड D यहाँ पे रखी गई है। सिमिलरली इन सब में आपकी 2 वैकेंसी कैटेगरी A के लिए रखी गई है और 1 वैकेंसी फॉर कैटेगरी C एंड D जो भी आपके PWBD कैंडिडेट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्केल ऑफ पे एंड CTC कितना होने वाला है। स्केल ऑफ पे आपका होने वाला है 40,000 रुपीज से लेके 1,40,000 रुपीज तक प्लस 3% का इंक्रीमेंट इस सैलरी में आपका हर साल आपको दिया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट CTC कितना बैठने वाला है, अप्रोक्सीमेट CTC आपका 15.55 लाख। ठीक है, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ MTs इन ग्रेड 2 एज असिस्टेंट मैनेजर। जब आप लोगों को एज एन असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट कर लिया जाएगा उस टाइम पे 15.5 लाख हर साल यानी कि पर एनम आपका CTC यहाँ पे बैठने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी बन सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेहनत कीजिए। पोजीशंस आती रहती है, नंबर ऑफ पोजीशंस को ना देख के, उन पे ज्यादा फोकस ना करके, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने आसपास ना आने देके आपको क्या फोकस करना है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए
जिससे कि जहां पे भी इस तरीके की पोजीशंस आती है सिर्फ गेट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पीएसयूज ऐसे होते हैं जो नॉन गेट कैंडिडेट को भी रिक्रूट करते हैं। नॉन गेट को कैसे रिक्रूट करते हैं? क्योंकि वो अपना अलग से एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेते हैं, राइट। ये है आपका एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट ऑन आपको चेक करनी है 25 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो इस डेट में एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व 27 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ओबीसी 30 ईयर्स हो सकती है, +3 का यहाँ पे रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। एसटी 32 ईयर्स एंड एसटी आपका क्या होना चाहिए? 32 ईयर्स की ही आपकी एज होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ तक आपका सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी तक, ठीक है। 27 27 27। एमटी केमिकल में आपका क्या है? यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया आपका नहीं दिया गया है। ओबीसी 30 ईयर्स है एंड एससी एसटी भी आपका कोई, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओबीसी की पोस्ट प्रेजेंट होगी। देन आपका 27 एंड एमटी फाइनेंस विद सीए आईसीडब्ल्यूएआई में आपका 28 ईयर्स, 31 33 एंड 28 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। फिर से बता देती हूं कि आपको जो एज लिमिट कैलकुलेट करनी है दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन टू द 25/11/2025, ठीक है। देन हमारे पास रिलैक्सेशन एज का दिया गया है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी 10 साल का है, ठीक है। एंड आपका अगर एक्स सर्विसमैन है तो उन लोगों का भी रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। आप अच्छे से इस पैराग्राफ में अपनी जहाँ पे भी आपने सर्विस की आप चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 5 साल का एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बीडीएल विल बी 55 ईयर्स। आपका सारा एज रिलैक्सेशन सब लगाने के बाद आपकी एज जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 55 साल से ऊपर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको 25/11/2025 को क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखेंगे एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या मांगा है। फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आपके पास प्रेजेंट हो, तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री आपका बी बीटेक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन द ब्रांच इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, या फिर आपके पास 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट कोर्सेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये इक्विवेलेंट कोर्सेज अभी नीचे पूरी क्या दी गई है, टेबल दी गई है, ये हम देखने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैकेनिकल की बात करें उसमें भी सेम आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड आउट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास का मतलब है कि आपके ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो वही आपकी अब यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री लिखी है, इसकी इक्विवेलेंट डिग्री अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिकल का भी सेम है, कंप्यूटर साइंस का भी सेम है, मेटलर्जी भी सेम है। देन आपका केमिकल में एक और करके दिया गया कि अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल, ठीक है। एमटी सिविल में है, आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, सेम, ठीक है। फाइनेंस वालों के लिए क्या है? पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएआई, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपने क्वालिफाई किया हो, अगर ये नहीं किया है, आपने फाइनल एग्जामिनेशन पास किया है जो कि आपका आईसीडब्ल्यूएआई या आईसीआई ने कंडक्ट कराया हो, ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपने एमबीए किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस किया हो 2 साल की ड्यूरेशन का फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ह्यूमन रिसोर्स में भी आपका फर्स्ट क्लास एमबीए मांगा गया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मांगा गया है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एचआर, पीएम एंड आईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क फॉर 2 इयर्स, ये देख लीजिए। एंड डिजायरेबल है यहाँ पे कि आपने ग्रेजुएशन लॉ में की गई हो, इट इज जस्ट डिजायरेबल। अब इससे पहले हम ये सारी चीजों में कंफ्यूज हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो सारा टेबल एक बार से देख लेंगे एंड उसके बाद हम इन सारे पॉइंट्स पे आएंगे। देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस टेबल का। उन लोगों के लिए ये सारे डिसिप्लिन क्या है, एलिजिबल है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किया है, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं पूरी टेबल में जितने भी आसपास के डिसिप्लिन हैं जो कि इक्विवेलेंट कंसीडर होते हैं उन सबको मेंशन किया गया है। तो अगर आपका डिसिप्लिन यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको
अप्लाई कर देना है। अगर इस टेबल में भी आपके ब्रांच का नाम नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एलिजिबल है या नहीं है, हमारी कुछ कुछ आसपास मिलती जुलती ब्रांच है, नहीं। अगर उस ब्रांच का नाम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप नहीं प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल, अगर आपकी ब्रांच का नाम नहीं प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में से अच्छे से बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो काफी देर ये यहाँ पे रह चुकी है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फाइनेंस में ये सब लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ जो ऊपर वाली टेबल में मेंशन्ड आउट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद इन्होंने हमें बताया है कि फर्स्ट क्लास का मतलब है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एंड बाकियों के लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। नाउ आपका क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट issuance of marks as mentioned in the certificate shall be deemed to be the date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation, ठीक है। आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देन आपके पास क्या है कि applicants who have pursued engineering degree after completion of the diploma must mention diploma details in the application form। जिन लोगों ने भी डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की है उन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन भी करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट ये टेबल हम लोग चेक कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आपका क्या है, सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास क्या आने वाले हैं, देयर विल बी 2 घंटे का टेस्ट जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 2 पार्ट्स का पेपर होगा, ठीक है। पार्ट 1 में आपके 100 एमसीक्यूज आएंगे जिस भी डिसिप्लिन, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं उस सब्जेक्ट से, एंड पार्ट 2 में आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की इसमें। तो बहुत सिंपल सी चीज हम समझ चुके हैं। पार्ट ए आने वाला है, पार्ट बी आने वाला है। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पार्ट ए आपकी ब्रांच से होगा एंड पार्ट बी आपका जनरल एप्टीट्यूड से होगा, एंड उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 1 मार्क का होगा एंड 0.25 मार्क्स उसमें से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे एज अ निगेटिव मार्किंग अगर आप गलत आंसर करते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका किसके बारे में इंफॉर्मेशन, रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड उसके बाद में जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेटेज क्या रखा गया है, इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% रखा गया है, एंड आपका जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज कितना रखा गया है, 85% वेटेज यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपके टेस्ट के सेंटर क्या क्या होने वाले हैं जहां पे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट मेंशन्ड आउट है। इन्हीं वाले सेंटर्स में से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, चॉइसेस दे देनी है, ठीक है। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा, ठीक है। ये कुछ सिटीज हैं जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, तो आप अपनी सिटी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। पेज एंड पर्क्स की बात करते हैं। तो पेज मैंने ऊपर बता दिया है कि जब आप असिस्टेंट मैनेजर, एज अ असिस्टेंट मैनेजर आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, आप रिक्रूट हो जाएंगे, उस टाइम पे आपका सीटीसी 15.55 लाख पर एनम बनेगा। उसी के साथ साथ में कुछ पर्क्स हैं कि आपको पीएफ दिया जाएगा, ग्रेचुइटी भी दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज भी आपके लिए होगी, ठीक है। लेकिन जब तक आप एज ए ट्रेनी वहां पे काम करेंगे, अंडर ट्रेनिंग होंगे, तो उस टाइम पे आपको 40,000 रुपीज का अलाउंस दिया जाएगा हर महीने। अलॉन्ग विद दैट आपको, आपके ऊपर मतलब इस 40,000 के साथ में डीए भी एप्लीकेबल होगा एंड आपको एचआरए भी दिया जाएगा ऑफ द मिनिमम बेसिक पे एंड 20% ऑफ मिनिमम बेसिक पे टुवर्ड्स द पर्क्स एंड द अलाउंसेस, ठीक है। उस टाइम पे पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, बट ये सारी चीजें जब आप ट्रेनी होंगे तो ये सब चीजें इतना आपको मिलने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस हमारी 500 रुपीज होगी उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं आपके अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एंड योर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से, ठीक है। एंड बाकी जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जितने भी आपके और जितने भी कैंडिडेट्स बचते हैं, चाहे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, दे ऑल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। उन लोगों को कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, राइट।
देन नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फीस है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप ओनली इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स होने चाहिए हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, आप मेडिकली फिट पाए जाएंगे, देन यू विल बी अपॉइंटेड। आफ्टर दैट इसमें ये आपका बताया गया है कि आप जो भी रिजर्वेशन सीख करने वाले हैं उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करना ही पड़ेगा, यू नीड टू अपलोड द सर्टिफिकेट ऑल्सो। एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, एक टेबल दी है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। यहाँ से अप्लाई करना है bdl-india.in की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा एडवर्टाइजमेंट भी वहां से पढ़ सकते हैं। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम पे, ठीक है। देन आपके पास क्या है कि एक यहाँ पे एक पूरी टेबल दी गई है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन आउट है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 3 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट क्या है आपकी 29 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। एंड प्लस जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज योर 11 जनवरी संडे, ठीक है। तो 10-11 दिन बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ये फॉर्म फिल करने के बाद में। तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी ब्रांच से रिलेटेड प्लीज ब्रश अप कर लीजिए। सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके भी 60% से ज्यादा मार्क्स हैं। तो अपना जितना भी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आता कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो कुछ गेट का जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस उठा के उसके अकॉर्डिंग अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें ब्रश अप कर लीजिए। साथ ही साथ में आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं गेट एग्जाम के ही, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उन्हें मार्क कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इस तरीके के एग्जाम में, ठीक है। एक्चुअली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही होता है, तो वहीं से हम रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जरूर ध्यान देना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, प्लस साथ ही साथ में आपको आइडिया भी हो जाएगा। एंड सर्च करने की कोशिश करना, अगर इस कंपनी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ बहुत अच्छी सी वैकेंसी, बहुत सारी ब्रांचेस को लेते हुए, ठीक है। उसी के साथ में जो लिंक होगा पीडीएफ का वो ऑब्वियसली आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा कोई भी आपको और क्वेरी होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी लिंक में अगर आप फॉर्म फिल करने से पहले इतनी जिम्मेदारी जरूर उठाइए कि आप पूरा एडवर्टाइजमेंट 10 मिनट लगती है मुश्किल से बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आपके जो क्राइटेरियाज है ना उन्हें आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, आप ज्यादा अच्छे से मैच कर सकते हो, एंड सब कुछ मेंशन आउट होता है। अगर कुछ कंफ्यूजिंग आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड पूछने के लिए आपको पता है कि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की क्वेरी के लिए ही प्रेजेंट है, तो उसका पूरा यूज कीजिएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। ऐसी ही और वैकेंसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।